हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आया हूं जिस पर ट्रेड करके आप कल के दिन बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी और इसके पीछे की एनालिसिस क्या रहेगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये भी ज्वाइन कर लो आप। मैं यहाँ रोज सुबह आप लोगों को बेस्ट 500 स्टॉक्स के चार्ट्स और उनकी लेवल्स जो कि आज के इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो मैं आप लोगों को वहाँ पर भेज देता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक कॉल और मैं आप लोगों को और भी ऑप्शंस कॉल वगैरह यहाँ पर दिया करता हूँ। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। अगर आप आज की बात करें तो आज हमने ऑप्शंस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो तो बहुत चौपी मार्केट थी, एक रेंज बाउंड मार्केट थी। उसके बदले मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक कॉल दिए हुए थे और आप यकीन मानिए मेरा 5-6 स्टॉक कॉल मैंने आपको दिए हुए थे स्टॉक्स के, और 5-6 के हमने आज टारगेट अचीव किए हुए हैं। देखो, सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था टाटा स्टील का, इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैंने आपको दिया था अदानी टोटल गैस का, इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। टारगेट से बढ़कर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। मेरा टारगेट कुछ था 1630 तक, मार्केट करीब गई है 1675 तक मार्केट गई है, यानी कि दुगना या 3 गुना आप बोल सकते हो, 3 गुना हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिली हुई है। उसके बाद बाटा इंडिया पे हमने ट्रेड लिया हुआ है और उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस से मैंने आपको ट्रेड दिया हुआ था यहाँ पर देखो। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर IRCTC का कॉल दिया हुआ था। IRCTC में मैंने आपको दिया हुआ था 1985 पे बाई करना था और आप जानकर हैरान हो गए कि करीब 98 पॉइंट्स यानी कि 2083 तक हमने प्रॉफिट बुकिंग की है वहाँ पर। मैंने आप लोगों को जो सेफ ट्रेडर थे उनको करीब 2000 तक मैंने आप लोगों को एग्जिट करने को कहा था, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर थे वो 2083 तक जा सकते थे। तो सोचो 98 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में, और मैंने आपको आज करीब 5 से 6 स्टॉक्स के यहाँ पर कॉल दिए हुए थे। तो कौन बोलता है भाई कि स्टॉक से पैसा नहीं बनता, सिर्फ ऑप्शन से बनता है। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि स्टॉक्स में यार पैसा वैसे नहीं है। सर, लॉजिक होना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक रहेगा, उसके साथ ही आपके पास अगर एनालिसिस रहेगा, आपके पास अगर एक माइंडसेट है कि हाँ मुझे यहाँ पर बाई करनी है, मुझे यहाँ पर एग्जिट करनी है, और अगर आप डरते नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मार्केट में पता है? आपका डर। क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, सपोज करो इस रेंज के आसपास, और अगर वो ऊपर जा रही है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो सेकंड कैंडल जो बनी वो फर्स्ट में हमें रेड दिख रही है, करीब मार्केट यहाँ तक आई नीचे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे है, मार्केट यहाँ तक आई, आपने यहाँ पर बाई किया हुआ है, यहाँ पर आप सोचोगे कि अरे थोड़ा प्रॉफिट भी तो मिल रहा है, थोड़ा लेके निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर देगी। और उसी के बाद से आप जब यहाँ पर एग्जिट कर देते हो डर के मारे, उसी के बाद से मार्केट यहाँ से ये जो रेड कैंडल बनती है, ये मार्केट नीचे एक शैडो निकाल देती है अपना बस, और मार्केट निकल जाती है ऊपर। एक हमें एक कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसके ऊपर मार्केट एक और कैंडल बनाती है, उसके ऊपर एक और कैंडल बनाती है, ऐसे मार्केट ऊपर जाती रहती है। और फिर आपके पास क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह जाता है गिल्ट कि मैंने एग्जिट क्यों किया, एक रिग्रेशन कि हाँ मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा ट्रेड लेते वक्त आपको एक माइंडसेट आप बना के आओ कि हाँ मुझे कहाँ पर बाई करनी है, कहाँ पर सेल करनी है, तभी आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकोगे। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आज के लिए मैंने आपको कौन कौन सा स्टॉक्स दिया हुआ था। सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था टाइटन का। क्या कहा था टाइटन में कि मार्केट इस वाली रेंज पे, इस लाइन पे बहुत बारी रेजिस्टेंस खा चुकी है, तो अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम बाई के साइड जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत बारी रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, तो हो सकता है कि इस बार भी रेजिस्टेंस खा के नीचे आए, तो अगर ऊपर जाएगी तो हम बाई कर लेंगे, और नीचे आ जाएगी तो हम उस कंडीशन में अवॉइड करेंगे। आप देखो मार्केट ओपन कहाँ हुई, मार्केट ओपन हो गई यहाँ कहीं पे गैप अप, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे। क्योंकि गैप ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर मार्केट रेंज के बाहर कहीं पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करो कि इस रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर जाएगी तो बाई कर लेंगे, और फिर नीचे आ जाएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। तो देखो मार्केट ओपन हो गई यहाँ कहीं पे, और फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे की ओर आए। मार्केट ने उसके बाद यहाँ पर एक और अपना विग निकाला हुआ। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पर अपना एक शैडो निकाला हुआ था ऊपर के साइड, लेकिन क्या कैंडल ने क्लोजिंग दी है इस लाइन के ऊपर? तो हम देखेंगे कि नहीं, कैंडल तो करीब यहाँ पर आके क्लोज हुई है, तो इसलिए हमने फिर यहाँ पर भी बाई नहीं किया। मार्केट फिर गई ऊपर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, क्या कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई है? तो हम देख सकते हैं कि हाँ कैंडल ने तो क्लोजिंग दी हुई है, हमें यहाँ पर बाई करना था इस रेंज के आसपास। और फिर देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है यहाँ से। अगर मैं चार्ट को आगे ले जाऊँ तो देखो हमारा यहाँ पर एक टारगेट अचीव हो गया। मानता हूँ थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने करीब 10 बजे के अप्रॉक्स ऊपर के साइड मूव दिखाया हुआ है, और ये हमारा करीब 1-2 बजे के आसपास हमारा ये टारगेट अचीव हुआ है। तो करीब 2-3 घंटे का पेशेंस चाहिए होगा। ये पेशेंस आपको रखना होगा, तभी आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था यूपीएल का।
क्या कहा था मैंने यूपीएल में कि हमें यहाँ पर एक सेलिंग लास्ट आवर में देखने को मिली हुई है, सेल ऑफ देखने को मिली हुई थी। इस 3 कैंडल की मैं बात कर रहा था और वॉल्यूम भी थोड़ी बहुत ठीक थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के साइड अगर जाएगी तो हम यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट कहाँ हुई? मार्केट हो गई रेंज के अंदर, तो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुई लेकिन फिर निकल गई ऊपर। इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो फिर हमने इस ट्रेड को आज के दिन यहाँ पर यूपीएल को अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था हीरो मोटोकॉर्प का। क्या कहा था हीरो मोटोकॉर्प में कि हमारा ये एक सपोर्ट रेंज बन रहा है नीचे वाला, जो कि एक पुरानी सपोर्ट लाइन थी, और ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है ये वाली। तो अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो बाई, और इसे नीचे वाली को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे। मार्केट ओपन हो गई यहाँ कहीं पर रेंज के ऊपर। अब हम वेट करेंगे कि रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर जाएगी तो बाई कर लेंगे। और देखो मार्केट ने जैसे इस रेंज के अंदर यहाँ पर आई है मार्केट, फिर ऊपर निकली, तो हम यहाँ पर बाई तो करें, बट मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आ गई। ये हमें एक, आप बोल सकते हो, फॉल्स ब्रेकआउट, या फिर आप इस रेंज को एक रेजिस्टेंस रेंज मान सकते हो कि मार्केट इस रेंज पे बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। तो इसलिए मार्केट के फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से हमारा यहाँ पर 2 से 3 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था एक ट्रेड में, हीरो मोटोकॉर्प में। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था ब्रिटानिया का। क्या कहा था ब्रिटानिया में कि अगर मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की साइड आएगी तो हम सेल के साइड जाएंगे, और अगर ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। आप देखो मार्केट ने एग्जैक्टली ओपन करी है इस लाइन के ऊपर, हम वेट करेंगे कि इस रेंज के अंदर आ जाए मार्केट रेंज के अंदर आई। एग्जैक्टली मार्केट ने इस लाइन से सपोर्ट लिया, जो कि एक पुरानी सपोर्ट लाइन थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाकर दिखाई हुई थी। तो मार्केट ने इस लाइन से एक सपोर्ट लिया, अब मार्केट निकल गई ऊपर। यहाँ कहीं भी मैंने आपको बाई के लेवल्स दिए हुए थे, और यहाँ कहीं पे मैंने आपको सेल के लेवल दिए हुए थे। सेल का तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, लेकिन मार्केट निकल गई ऊपर, फिर हमारा यहाँ पर बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और मार्केट में देखो एक छोटा सा बाउंस मिला, फिर एक बाउंस मिला, और मार्केट फिर ऊपर के साइड निकल गई। तो यहाँ हमारा दोनों टारगेट हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था ल्यूपिन का। क्या कहा था इसमें कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। तो अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक कर दे, बिकॉज यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस खाई हुई थी। इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे, और नीचे अगर आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। एक्जैक्टली इस लेवल के नीचे मैंने आपको सेल के लिए कहा हुआ था। मार्केट गई तो ऊपर, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ बाई के साइड, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे लेवल्स दिए हुए थे बाई के, और नीचे आई तो मैंने लाइन के जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पर सेल के लेवल्स दिए हुए थे। बिकॉज ऊपर देखो तो हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस खाया हुआ था, लेकिन नीचे वैसा कोई सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक ये लाइन बनता है, लेकिन मैंने आपको इस लाइन के नीचे ही यहाँ पर कहीं पे दिया हुआ था, ताकि हमारा एक टारगेट यहाँ तक का हो और उसके नीचे एक और टारगेट मेरा यहाँ तक का था। तो एक टारगेट हमारा अचीव हो गया और एक टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल हमारा आज का दिन कैसा रहा, तो 5 स्टॉक मैंने आपको आज के दिन दिए हुए थे। एक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक को हमने अवॉइड किया, और 3 में हमारा बेहतरीन टारगेट अचीव हो गया है। उसके साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट्स दिए थे, तो उसमें हमारे 6 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हुए थे, करीब 6-7 और 7 के स्टॉक्स के कॉल हमारे टारगेट बहुत ही बेहतरीन टारगेट अचीव हुए हैं। तो अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि कल कौन कौन से स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास रिलायंस का। देखो रिलायंस पहले एक रेंज पे चल रही थी, इस रेंज पे, और जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, इस लाइन को ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट करीब 2-3 कैंडल बनाकर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का अपने एक अच्छा खासा मूव दिखाया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करो लास्ट मूवमेंट की, तो मार्केट ने इस रेंज पे एक कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक आप बोल सकते हो डिसेंडिंग रेंज बन रही है ये, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक पोल बनाया हुआ है और ये हमारा एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। तो जब भी मार्केट में ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनती है तो मार्केट इस लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं, बिकॉज फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपका एक बुलिश साइन आप बोल सकते हो। लेकिन कब, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए तो रिलायंस को हम अगर इसे ब्रेक करेंगे तो हम बाई के साइड हम जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 2230 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 2226 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है करीब 2235, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 2242 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक का। देखो HDFC बैंक में भी हमें एक सपोर्ट दिखेगा, एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ये सपोर्ट लाइन अगर आप बात करो तो सपोर्ट लाइन बहुत पुरानी लाइन है, करीब आप बोल सकते हो 28 मई से मार्केट इस लाइन पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर सपोर्ट ली है मार्केट ने, फिर अगेन यहाँ पर, और फिर आज यहाँ पर 2 बारी सपोर्ट ली हुई है।
तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ये बनता हुआ दिखेगा। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने करीब 3 जून के एंडिंग पे यहाँ पर एक हाई लगाया था और उसी के बाद से मार्केट 4 को भी फॉल हो गई और आज भी मार्केट ने यहाँ कहीं पे ओपनिंग दी, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर से नीचे फॉल हो गई। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो अगर मार्केट कल के दिन इस लाइन को ब्रेक करके, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं इस लाइन के ऊपर, और नीचे के साइड आएगी तो हम यहाँ पर इस लाइन के ब्रेक करने पर सेल के साइड जा सकते हैं। हम वेट करेंगे कि इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, देन फिर हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे। क्या लेवल्स होंगे HDFC बैंक के? हमें इसे बाई करना है एट 1505 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1502 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1510 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1515 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें एट करीब 1495 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1498 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1491 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1487 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डॉक्टर लाल पथ लैब का। देखो डॉक्टर लाल पथ लैब में मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर मैं इसे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो मार्केट करीब इस लाइन के ऊपर थी पहले, और जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, देखो मार्केट यहाँ पर इस लाइन के ऊपर थी, लेकिन जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो मार्केट फिर बहुत नीचे फॉल हो गई और फिर से मार्केट ने एक बारी यहाँ पर और दूसरी बारी यहाँ पर इसे ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पा रही। लेकिन अगर आप वही लास्ट मोमेंट में अगर आप देखो तो हमें एक अच्छी यहाँ पर वॉल्यूम भी देखने को मिली है और लास्ट मोमेंट में हमें कैंडल्स भी एक बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मार्केट कल इस लाइन को, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाए तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इस लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं डॉक्टर लाल पथ लैब में। क्या लेवल्स होंगे? हमें इसे बाई करना है एट करीब 2991 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 2976 का और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3006 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3020 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील का। देखो टाटा स्टील में भी आज के दिन है, आज के दिन अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल दूं तो हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिखेगा, बिकॉज मार्केट ने ओपनिंग ही दी इस लेवल के ऊपर, यहीं पर एक सपोर्ट लिया, ओपनिंग ही यहाँ पर हुई, सपोर्ट भी इसी लाइन से ली है और फिर ऊपर निकल गई। करीब 3-4 कैंडल मार्केट ने बनाया, एक हाई लगाया डे का और फिर मार्केट नीचे की ओर फॉल होती गई। यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया था, यहाँ पर 2-3 बारी यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई हुई है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा। वहीं अगर नीचे वाली लाइन की मैं बात करूँ तो नीचे वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है। देखो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, नीचे आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर से नीचे आ गई, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करी, नहीं सस्टेन कर पाई, फिर नीचे आ गई और फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाई हुई थी। अगेन आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, आप बोल सकते हो 2-4 पॉइंट की ओपनिंग गैप अप थी और फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, मार्केट इसके नीचे नहीं आ पा रही। लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको अगर देखोगे तो थोड़ी सेल ऑफ भी देखने को मिली हुई है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे लास्ट मोमेंट में। तो अगर कल के दिन इसे ब्रेक करके नीचे की ओर आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। लेकिन एक चांस ये भी होता है कि जैसे ही मार्केट ने आज यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है फिर हमें एक अपमूव दिखाई है, हो सकता है कल भी यहाँ पर खुल के एक सपोर्ट ले फिर अपमूव दिखाए। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे टाटा स्टील के? हमें इसे बाई करना है एट करीब 1132 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1130 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1137 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1140 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें एट 1125 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1128 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1120 और नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 1117 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास माइंड ट्री का। देखो माइंड ट्री में भी सेम चीज़ जो हमें डॉक्टर लाल पथ लैब में दिखा था, सेम चीज़ हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है। क्या कि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी लाइन? ये वाली। बिकॉज मार्केट में देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक अपमूव तो दिखाया था, ब्रेक तो की थी लाइन को, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे की ओर आ गई। अच्छा ऐसे मार्केट ये ब्रेकआउट क्यों देती है और फिर नीचे क्यों आ जाती है? तो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखो तो क्या वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था? आप यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम, लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ये उसके बाद की वॉल्यूम है, हमें उसके पहले की वॉल्यूम देखनी होती है। बिकॉज यहाँ पर जो लोग बाई करेंगे, इस रेंज पे जो बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ब्रेकआउट के वक्त तो बहुत लोग देखते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर बाइंग आ जाती है, तो उस वजह से हमें वॉल्यूम दिख जाता है, लेकिन वो वॉल्यूम बिल्डअप नहीं होता। वॉल्यूम बिल्डअप हमें यहाँ पर नीचे से देखने को मिलता है। तो अगर पहले से वॉल्यूम बन रहा है, पहले से वॉल्यूम अगर बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट एक परफेक्ट ब्रेकआउट देती है। तो
अगर आप आज क्या देखोगे तो आज मार्केट में देखो हमें लास्ट मोमेंट में एक यहाँ पर हैवी बाइंग देखने को मिली हुई है। वॉल्यूम भी काफ़ी पहले से यहाँ पर बढ़ती हुई आ रही है। अभी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया नहीं है, फिर भी वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुकी है ऊपर तक। तो अगर कल यहाँ कहीं पे खुल के से ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। माइंट्री में क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 2417 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 2411 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 2422, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 2426 का। तो गाइज ये थे बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स जिस पे आप कल के दिन ट्रेड करके एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।